नमस्कार। सामान्यतः एक प्रश्न विद्यार्थियों का हमेशा मेरे से रहता है कि सर याद नहीं होता, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन अभी कुछ भी ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है। ये सामान्यतः हर विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में प्रश्न रहता है, क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा वो प्रश्न करता है। तो आखिर क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है कि जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है, बहुत बार पढ़ा है फिर भी याद नहीं है, ऐसा क्यों लगता है कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है। तो उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए, तो उसमें जैसे मान लो 100 प्रश्न आए। 100 में से आप देखोगे कि करीबन 40-50 प्रश्न ऐसे हैं जो देखते ही आप बिना विकल्प आप आराम से आंसर निकाल लोगे। देखते ही पता चल जाएगा कि इसका उत्तर ये है। वो 40-50 प्रश्न ऐसे हैं जिसका देखते ही उत्तर निकल रहा है, उसको आप कहते हो आसान सवाल है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आसान है, वो हो सकता है आपके लिए आसान हो, कुछ और विद्यार्थियों के लिए वही प्रश्न बहुत कठिन हो। तो प्रश्न कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने उस प्रश्न को अगर 3-4 बार पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत सरल है। किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा, उसके लिए वो बहुत कठिन है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मेरे लिए कठिन है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए कठिन है। जो आपके लिए सरल था वो हो सकता है मेरे लिए कठिन हो, मेरे लिए सरल है वो हो सकता है आपके लिए कठिन हो। तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि कोई भी परीक्षा का प्रश्न सरल नहीं होता और कोई भी प्रश्न कठिन भी नहीं होता। ये उस बात पे तय होता है कि आपके वो 2-3 बार पढ़ा हुआ है या नहीं है। तो जब हम पेपर देखते हैं तो 30-40 सवाल ऐसे होते हैं 100 में से, तो 30-40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम उत्तर लगा देते हैं। तो उत्तर लगाने के बाद हम उसको सरल नाम दे देते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। एक्चुअल में बात यह है कि वो जो 30-40% सवाल थे उनको आपने कई बार पढ़ रखा है, कई बार आपकी नज़रों के सामने होकर निकले, इसलिए आपने उसको बहुत आराम से कर लिया, इसलिए आप उसको सरल कह रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे उस पेपर में 80% सवाल सरल उसको मान के चलेगा, क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा हो। तो सारी कुछ जो बातें हैं, सरल कठिन, याद रहना नहीं रहना, ये सब कुछ डिपेंड करता है तैयारी के ऊपर। मनुष्य मस्तिष्क की एक सीमा होती है। स्मृतियों की अधिकता के कारण हमारी जो मन मस्तिष्क के चीज़ों को विस्मृत करता जाता है, भूलता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो, हर विद्यार्थी भूलता है। तो हम अगर किसी भी कंटेंट को 3-4 बार पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे एक प्रकार से मस्तिष्क में आ जाता है, और फिर जब परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये जज कर सकेंगे कि कौन सा विकल्प उत्तर नहीं है, तो डेफिनेटली उत्तर हम निकाल लेंगे। और अगर 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो उत्तर याद हो जाता है, फिर हमें विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना अधिक बार पढ़ेंगे वो मेमोरी में याद हो जाता है। जैसे भारत की राजधानी सीधा दिल्ली निकलता है, इसके लिए हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पढ़ लिया है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही याद होने की एक प्रकार से संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 2-3 बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब उत्तर निकल क्यों नहीं रहा है, जैसे किसी ने पूछा फटाक से उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। उसको आने के लिए बहुत बार अभ्यास चाहिए होता है। तो आप कभी भी ये चिंता ना करें कि हमें याद नहीं होता। देखो विद्यार्थियों, आप 2 बार 3 बार जब सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आप MCQs वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं, बहुविकल्पनात्मक जो परीक्षाएं हैं, इनमें आप 2-3 बार 4 बार पढ़ने से ही पास हो जाते हैं। जब लिखने वाले परीक्षाएं होती है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहां उत्तर लिखना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहां 6-7 बार पढ़ के जाना पड़ता, तब उत्तर याद आता है, अदरवाइज याद नहीं आता, क्योंकि विकल्प तो सामने नहीं है। तो अगर आपको याद नहीं होता है या आपको ये लगता है कि पढ़ा खूब है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको इसके चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आपका कोर्स 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से 3-4 बार कोर्स पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के पहले 5-7 मिनट के अंदर ही आप प्रश्न को जब देखोगे और जब आप विकल्प पढ़ोगे, तब आप 3-3 विकल्प गलत करके, एलिमिनेट करके आराम से उत्तर निकाल लोगे। वो 3-4 बार पढ़ा हुआ आपको महसूस होगा एग्ज़ाम के अंदर कि वास्तव में मैंने जो बात पढ़ी थी वो परफेक्ट है एकदम, और उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो आप हताश ना हो कि मुझे याद नहीं हो रहे। याद होने के लिए थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, और MCQs करने के लिए 2-3 बार पढ़ा हुआ भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बात ये आती है कि अपन कोई प्रश्न पूछे अपन फटाक से आंसर दें, इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा और मैंने सीधा उत्तर दे दिया, इसके लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। पहला ये कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5-6 बार आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मनन किया हो, इमेजिनेशन की हो, सोचा हो उसके ऊपर। टॉपिक पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया हो, पूरा मेमोराइज किया हो, तो ही याद आते हैं, अदरवाइज याद नहीं आते। इसलिए आपको तनाव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। परीक्षा हॉल के अंदर गलती नहीं होगी। जब भी ऐसा तनाव आता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तब आप क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें प्रश्न करने बैठना। जब आप प्रश्न 5-7 करोगे तब आपको लगेगा यार याद तो है मुझे, क्योंकि आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर याद नहीं होता है और पढ़ा हुआ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति है, ये रहेगी। और ये तब तक रहती जब तक अपन पूरे पाठ्यक्रम को मनन नहीं कर ले और पूरे पाठ्यक्रम को 7-8 बार ना पढ़ ले। और ये जरूरी भी नहीं है। एक परीक्षा अगर MCQs है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसके लिए इतना कुछ जरूरी भी नहीं होता। 3-4 बार में भी हम परीक्षा पास कर लेते हैं, ऑप्शन देख के उत्तर निकल। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो जरूरी होती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से कोर्स पूरा कर लो। कठिन टॉपिक है तो उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए। जब भी आप थोड़े हताश होते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस समय आप कोई प्रैक्टिस सेट 15-20 प्रश्न निकालोगे तो आराम से आप उन चीज़ों को कर लोगे, जो दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात कहने के लिए मैं आज था यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, किसी को भी पूरे याद नहीं होते। हाँ, ये है कि किसी की लंबी तैयारी है, 3-4 साल की तैयारी, कई बार कोर्स पढ़ लिया है, कई बार मनन कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसको याद होंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसा कुछ करते हो। ज़रूरी नहीं कि वही पास हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार सिलेबस करके भी, पेपर अच्छे से अटेंड करके भी पास हो जाते हैं। मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में भी अपन आगे वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से कोर्स पूरा करते रहिए। भली याद हो, भली मत हो, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। निश्चित रूप से एग्ज़ाम हॉल में आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।